तो मैं चैलेंज करती हूँ आपको 21 डेज़ का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इन 21 डेज़ में अगर चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, आपका माइंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ये मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मेरा चैलेंज है। हेलो डियर लवीज़, वेलकम टू और ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अफर्मेशंस क्या होती हैं। अट्रैक्शन में अफर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट ये अफर्मेशंस होती क्या है? इनको हम हिंदी में कहते हैं सूचनाएं, जो दिन भर हमारे माइंड में कई तरीके के थॉट क्रिएट करती हैं। कई तरीके के जो हमारे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं अफर्मेशंस। वो एक अफर्मेशंस ही होती हैं जो धीरे धीरे हमारे माइंड से कनेक्ट होती हैं सीधे यूनिवर्स तक। क्योंकि जब हम बहुत किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बार सोचते हैं ना, या बहुत ही कह लीजिए जब बहुत ही फोर्स के साथ सोचते हैं ना, बहुत ही कंसंट्रेशन से सोचते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो एक अफर्मेशन ही हो जाती है। और वो एक ऐसी वाइब्रेशन माइंड से निकलती है जो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल है कि आप जो भी सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। बट आई नो कि हमेशा 24 आवर्स ऐसा होना मुमकिन नहीं हो पाता है, और ख़ास तौर पे जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हो रहे हों, जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हों या बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी लाइफ से, उनके लिए शायद ये बात अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए थोड़ी अटपटी सी है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। नहीं हो सकता है, बट कोशिश करने पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में पॉसिबल वर्ड भी तो छुपा होता है, इसलिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है अफर्मेशंस जब हम लगातार बोलते रहते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी माइंड पर, हमारे बॉडी पर। क्योंकि रियली अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ये बहुत ही गहरा असर डालती हैं हमारी माइंड एंड हमारी बॉडी पर। अफर्मेशंस हमेशा 2 टाइप्स में होती हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। नेगेटिव कैसे हमारे माइंड से निकलती? कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच रहे होते हैं और वो चीज़ कब मैनिफेस्ट हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है हमने तो ऐसी कोई विश की ही नहीं थी जो यूनिवर्स ने उसको पूरा कर दिया। क्योंकि यूनिवर्स हाँ, नहीं, पॉजिटिव, नेगेटिव ये सब नहीं जानता। वो तो सिर्फ आपके उस फोर्स को, उस कंसंट्रेशन को, उस जज्बे को देखता है जिस शिद्दत से आप सोच रहे होते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जब शिद्दत से सोचते हैं तो यूनिवर्स उसको ट्रू कर ही देता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैथ्स का एग्ज़ाम है। जैसे मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है, और सच में मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, तो मैथ्स मेरे लिए बहुत टिपिकल है। तो जैसे मुझे पता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, मैंने अपनी प्रिपरेशन की है, बट फिर भी मेरे मन में क्या आ रहा है कि ओ माय गॉड, कल तो मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है और ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, मैं इसमें पक्का फ़ेल हो जाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं पक्का फ़ेल हो जाऊँगी। मैंने तैयारी तो की है, मेहनत तो की है, बट मुझे प्लीज़ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं फ़ेल ही हो जाऊँगी। तो ये जब चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती हैं, तो यूनिवर्स भी सोचता है कि अच्छा टफ सब्जेक्ट है, यस ये टफ सब्जेक्ट है, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, हाँ मैं फ़ेल हो जाऊंगी। तो वो सच में हो जाता है ना कि अगर आप पास भी होने वाले होते हो ना तो फ़ेल हो जाते हो, क्योंकि आधी चीज़ें तो आप अपने माइंड में ही तैयार कर लेते हो, और जब आप यहाँ पर तैयार कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें डन हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। तो इन सिचुएशंस में जो चीज़ें कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट सोचना तो हमारे हाथ में है ना, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने माइंड को हम एक अफर्मेशन के थ्रू चेंज कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक मैजिक, एक मिरेकल सिर्फ और सिर्फ एक अफर्मेशन से कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसे अपना सकते हैं और अपनी टेंशन को कम करके पॉजिटिव सोच के उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी कि बिना टेक्निक किए हुए भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितनी ढेर सारी टेक्निक है, बट इससे क्या होगा ना, बिना टेक्निक किए ही आप अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अफर्मेशन के थ्रू।
अब देखिए, किसी को अगर अपने लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मतलब वो एक रिलेशनशिप में हैं और उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है, या उनका जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी कपल्स हैं, सोलमेट हैं, जो भी है, तो उनको क्या है कि जैसे आपस में अनबन हो गई, बातचीत नहीं हो रही है, तो उसमें हम एक दूसरे की सिर्फ गलती करते, देखो उसकी ये गलती थी इसलिए उसने ऐसा किया, उसकी गलती थी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ अगर एक झगड़ा हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट ही आते हैं। फिर चाहे वो फ्रेंडशिप हो या मैरिड कपल हो या सिंगल हो, जो भी हो, जैसे भी रिलेशनशिप में हो, मानी और हमारी मन लायक बात नहीं हुई तो हमें क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव थॉट आते हैं। तो उस टाइम में हमें क्या करना है कि चलिए उस टाइम तो आपने झगड़ा कर लिया, बातचीत बंद कर दी, अब कुछ टाइम बाद आप ठंडे दिमाग में एकदम बैठ जाइए, ठंडे दिमाग से एकदम बैठ जाइए, डीप ब्रीदिंग करिए, कम से कम 5 to 10 टाइम करिए डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल करिए। उसके बाद एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए और उसके बाद आपको अपनी अफर्मेशंस क्या बोलनी है, मेरा रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, मेरी गलती थी, मैंने उसे हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट अगर सामने वाले की गलती हो तो आप ये भी कह सकते हैं कोई बात नहीं, हम ह्यूमंस ही तो हैं, गलती हो जाती है, अगर उसने ऐसा किया उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, तो ठीक है मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, इतना अच्छा रिश्ता मुझे खोना नहीं चाहिए, सब कुछ मेरी लाइफ में नॉर्मल है और मैं बहुत खुश हूँ अपने रिलेशनशिप से। वो बंदी या बंदा अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप सिंपली ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं कि उसका कॉल आ रहा है या उसका कॉल आएगा, हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, उसका कॉल आएगा, हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, उसका कॉल आएगा। मतलब दिन भर आप अपने दिमाग में इसी चीज़ को रिपीट करिए। अब फाइनेंशियली अब आपको अगर प्रॉब्लम है तो कुछ पैसों की आपको ज़रूरत है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर हम बार बार इस चीज़ को बोलते रहेंगे, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये चीज़ कैसे करूँ, नहीं, आप देखिए ये बोलने से भी ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ें बदल जाएंगी, नेगेटिव सोचने से ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ें बदल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हम परेशान ही रहेंगे। तो इट्स बेटर कि ठीक है हम अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लें। शांत वो कैसे होता है, वो अपने ऊपर होता है, वो अपने आप से ही होता है, किसी दूसरे से नहीं होता है। ओके, तो आपको क्या बोलना है, मेरे पास इतना पैसा आ गया है और अब जो ये मेरा रुका हुआ काम है मैं इसे पूरा कर लूँगा, मेरा ये काम रुका हुआ था बट देखो मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ खरीदनी थी, मेरे पास इतना पैसा आ गया है, मैं ये चीज़ आराम से खरीद सकता हूँ। आप या पैसे से रिलेटेड जो भी आपको ज़रूरत हो तो आप उस टाइम में उस चीज़ को अपनी अफर्मेशंस में ऐड कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा आ गया है और अब मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब आप दिन भर अपने दिमाग में ये बोलते रहेंगे ना कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, तो एक्चुअली में आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें, वो सर्कमस्टांसेस इस तरीके से बनते जाएंगे कि रियली आपको दिखने लगेगा कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपका एग्ज़ाम है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि कल मेरा मैथ्स का पेपर है और सच में मेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरी तैयारी 100% हो चुकी है और मुझे सब कुछ आता है, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा और मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। इसे दिन भर जो भी आपको अगर लग रहा हो कि इस टाइम में उस चीज़ के लिए आपको टेंशन सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, तो सबसे इसका सिंपल फंडा है कि आप उससे रिलेटेड एक अफर्मेशंस नोट कर लीजिए या सोच लीजिए और उसको कंटिन्यू अपने दिमाग में बोलते रहिए, सोचते रहिए। आप इन अफर्मेशंस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए और जब आप इन अफर्मेशंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे ना, तो आप खुद देखिएगा कि आपको किसी भी टेक्निक को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर टेक्निक से बड़ी ये अफर्मेशंस है। क्योंकि टेक्निक भी क्या करते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, हैप्पी रहते हैं, तब हम उस टेक्निक को करते हैं, तभी वो वर्क करती है। तो इसी तरीके से जो हमारी अफर्मेशंस हैं, अगर मैं उसे डेली रूटीन लाइफ में लेती रहूँगी, हमेशा करती रहूँगी, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए नेगेटिव थॉट आया तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और फिर मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। तो उससे क्या है, जो आगे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होने वाला होगा ना, वो भी वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, मतलब वर्स्ट कंडीशन नहीं आएगी। तो इसलिए कभी भी ऐसा हो तो आप प्लीज़ एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए और अफर्मेशंस बोलनी स्टार्ट कर दीजिए। और ये नहीं है कि आपने सिर्फ अभी बोली, आप उसको सुबह से शाम तक, जब तक कि आपकी वो सिचुएशन ठीक ना हो जाए, तब तक आप अपनी अफर्मेशंस को बोलते रहिए। और आप ये छोड़ दीजिए सोचना कि नहीं मेरी ये चीज़ पूरी नहीं होगी तभी तक मुझे बोलना है, नहीं, ये आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप इसे अपनी लाइफ बना लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव ही सोचना है। अगर आपको इस बात पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है
तो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन कम से कम, आप बहुत ज़्यादा नहीं तो ट्रायल बेसिस पे आप 21 डेज़ लगातार एक अफर्मेशन कंटिन्यू बोलते रहिए। सिर्फ एक अफर्मेशन जो आपको लग रहा है कि चलो मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, या ठीक है मैं एक बार करके देखूँ ये काम करता है कि नहीं करता है, तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे पॉजिटिव होने के साथ साथ आपको ये अफर्मेशन बोलनी। कोई भी एक अफर्मेशन जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे लगातार 21 डेज़ तक कंटिन्यू बोलते रहिए और उसका रिजल्ट आप 22nd डे ऑटोमेटिक देखने लगेंगे। सबसे पहले उससे चीज़ क्या होगी, आप धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू कर देंगे। गुस्सा आपको आएगा बट आपका गुस्से पे कंट्रोल होने लगेगा। नेगेटिव थॉट आएंगे बट आप नेगेटिव थॉट को रिमूव करने लग जाएंगे, खुद ब खुद रिमूव करने लग जाएंगे। आपको पहले दिन टाइम लगेगा, थोड़ा दूसरे दिन टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे करते करते वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा, जब आप पूरी तरीके से इससे रेडी हो जाएंगे और जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा ना, आप उसे तुरंत रिमूव कर पाएंगे और पॉजिटिव सोच पाएंगे। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव रहेंगे ना, देखिएगा आपके लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल हैं वो ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाएंगे। रिलेशन ख़राब है वो अच्छा होने लगेगा, एग्ज़ाम का डर है, फेयर है, वो दूर चला जाएगा। फिनेंशियली परेशानी है, मैं ये नहीं कहती कि बोलते बोलते चलो मुझे 22वें दिन पैसा मिल जाएगा, मे भी आपको मिल भी सकता है, वो तो आपके जो भी आपको वो डिवाइन टाइम है उस पे है डिपेंड, तो वो आपके डिवाइन टाइम पे आपको मिल जाएगा। लेकिन कम से कम उतने दिन आप अपने आप को संभाल तो पाएंगे, उतने दिन आप अपने आप को शांत तो कर पाएंगे। भाई नेगेटिव रहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने हेल्थ को ज़रूर ख़राब कर सकते हैं, माइंड को ज़रूर ख़राब कर सकते हैं, लैंग्वेज को ज़रूर ख़राब कर सकते हैं। बट पॉजिटिव सोच के हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम वरीड नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, और बहुत ही शांत दिमाग से इस बात को सोच सकेंगे कि मुझे यार अगर इतना पैसा चाहिए तो मैं क्या ऐसा करूं। मतलब आपके दिमाग में फिर एक न्यू आइडिया आने लगेगा कि आपको अगर इतना अमाउंट चाहिए या ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके सामने वो रास्ते खुलने लगेंगे। ये सिर्फ तभी होगा जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए आज से और अभी से आप अपनी लाइफ का इसे एक हिस्सा बना लीजिए कि अफर्मेशन मेरी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट है और जो इसे मुझे मरते दम तक फॉलो करना है। शुरुआत में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे जब आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे ना, तो आप देखिएगा कभी भी आप नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे। या कभी भी लाइफ में, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा लाइफ में हैप्पीनेस ही रहेगी, सुख दुख दोनों आते रहेंगे, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। बट जब आपकी लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ेगी ना, थोड़े से सर्कमस्टांसेस बिगड़ेंगे ना, तो आप उस पर कंट्रोल कर ले जाएंगे। मतलब वो ऐसी वर्स्ट कंडीशन नहीं आएगी कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। आप उसमें अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। उसी सिचुएशन से आप बहुत ही एक अच्छा रास्ता निकाल लेंगे जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत खूबसूरत होगा। इसलिए अफर्मेशंस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं यार अभी मैं टेक्निक नहीं कोई कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या अभी ये सिचुएशन नहीं है, मैं वो टेक्निक कंटिन्यू नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, अफर्मेशंस तो आप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि पानी को देखकर बोलिए। अगर आप पानी को देखकर बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब दिन भर में आप जितने भी ग्लास पानी पीते हैं, जब भी आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, वाटर को देखिए और अपनी अफर्मेशंस बोलिए, और वाटर देखते 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 माइंड में वही अफर्मेशंस बोलते बोलते उस पानी को पी जाइए एंड बोलिए थैंक यू गॉड, थैंक यू। हर अफर्मेशन के बाद बोलिए थैंक यू। मतलब इससे क्या होगा ना, आप खुद देखिएगा कि उस 21 दिन में आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। अगर नहीं विश्वास होता है तो मैं चैलेंज करती हूँ आपको 21 डेज़ का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इन 21 डेज़ में अगर आपने एक ही अफर्मेशंस को रेगुलर बोला है, पॉजिटिव रहकर बोला है, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, आपका माइंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ये मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मेरा चैलेंज है कि 21 डेज़ में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करेंगे, आपके बंद रास्ते खुलने लगेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सच में बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।